दो तीन बड़ी अपडेट हैं जदीप जी, मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगा। एक जो इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी मुझे मिली, मैं आज कुछ एक सरकारी कार्यालयों पर गया था, और एक जो हम जानना चाहते हैं बतौर पत्रकार कि बैक ऑफ द स्टोरी क्या चल रही थी जब ये सारी घटनाएं रात को आई, 1-1:30 बजे के आसपास इंफॉर्मेशन आनी शुरू हुई होगी। तो उन लोगों के बीच में क्या चल रहा था जिनको फैसले लेने हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश के डीजीपी हो, चाहे मुख्य सचिव हो। एक बात, और हर घटना के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मैं सकारात्मक पहलुओं से शुरू करूं, एक बात जो मुझे बताई गई, और मैं बहुत सधे शब्दों में इस बात को कह रहा हूं, कुछ शब्दों को रोक कर, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने उस ब्रीफ तक, जिसको कल जब आप हमारे साथ चर्चा कर रहे थे, हमारे सभी साथी जुड़े थे और हमने ब्रेक किया था, वो बयान उसी वक्त आया था। वो जो भावुक थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उससे ज्यादा भावुक उन तमाम मीटिंगों के दौरान थे जब हर एक बार उनके पास वो आंकड़े पहुंच रहे थे। ये उस कंट्रोल रूम के अंदर की हालत मुझे बताई गई। ये मान लीजिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को बयान देने के लिए एक तरीके से भावनात्मक रूप से तैयार किया। बतौर मुख्यमंत्री ही नहीं, आप ये बात जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस परंपरा से आते हैं, उनके लिए एक ऐसा आयोजन जो कि सनातन परंपरा का सबसे बड़ा आयोजन शायद माना जाता हो, या सबसे बड़ा आयोजन निर्विवाद रूप से हो, उसमें वो जिस भूमिका में थे, और वहां पर जो चूक हो गई, जो भी चूक हुई, उसमें से लौटाया कुछ नहीं जाया जा सकता था। लेकिन उसकी मीडिया ब्रीफिंग से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को भावनात्मक रूप से तैयार किया। हमको यह बताया गया कि 12 घंटे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस पूरी घटना की मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग की है, और फिर उन्होंने तय किया कि वो एक पब्लिक बाइट देंगे। उससे पहले वो अखाड़ों से बात करते रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4-4 कॉल उनके पास आए, वो आए। दूसरी बात आज जो मुझे पता चली है, और ये प्रयागराज की जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि मुख्य सचिव और डीजीपी ने जब अपने मतदाता कर्मचारियों से आज बात की है, इंडोर मीटिंग जो उन्होंने की, वहां पर जितने भी मौजूद अधिकारी हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक लाइन ये कही गई है बार बार कि हो सकता है कि आपको अपने आसपास उस भगदड़ के बाद की कई तस्वीरें दिखाई दें, उस भगदड़ के बाद जो लोगों में रिएक्शन है, जो मीडिया बात कर रहा है, वो दिखाई दे। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आप उन्हीं चीजों पर और उन्हीं बातों पर बार बार बात करते रहेंगे, तो आप अगले अमृत स्नान के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। तो ये कहा गया कि अपना मोरल डाउन किए बिना, एक अंग्रेजी का शब्द उस मीटिंग में कहा गया जो मुझे वर्ड टू वर्ड पता चला है, कि बिल्ड इट बेटर की भावना से काम करिए, एक बेहतर तरीके से बनाइए। उन्होंने कहा क्योंकि अब अगला अमृत स्नान बहुत दूर नहीं है, 3 तारीख है, उसी हिसाब से उसी संख्या से लोग आ सकते हैं। तमाम मतदाताओं को यह भी बताया गया कि आपने उस घटना के बाद ये समझ लिया किन किन पॉइंट्स पर, और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, चाहे वो पेंटून ब्रिज हो, चाहे वो पेंटून ब्रिज के पास बनने वाले बॉटल नेक हो, चाहे वो संगम नोज हो, वहां पर अतिरिक्त अधिकारियों की ड्यूटी लगवाइए। केंद्र से लेकर राज्य सरकार के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। ईमानदारी से कह दें कि किसी पिछले 2 अमृत स्नानों में अगर किसी ने अनुभव किया है कि कहीं भी कोई कमी दिख रही है, तो जो अगला अमृत स्नान होना है, जो अगला, जिसे पहले शाही स्नान कहा जाता था, वो होना है बसंत पंचमी का, उसमें कोई कोताही ना बरते। तो एक मोरल बढ़ाने वाला काम आज किया गया, जो उस दौरान किया गया। एक तीसरा, एक सर्कुलर आज जारी किया है जयदीप जी सरकार ने, और सर्कुलर के हिसाब से अगर सर्कुलर को पढ़ूं तो जितने भी वीवीआईपी पासेस हैं, उन सभी को स्नान के दिन, बड़े स्नान के एक दिन पहले और स्नान के एक दिन बाद के लिए स्पष्ट रूप से रद्द कर दिया गया है। यह कहा गया कि कोई भी प्रोटोकॉल जारी नहीं होगा। आप और हम उस बात के गवाह हैं कि कैसे आखिरी मिनट पर भी प्रोटोकॉल जारी होते थे और वो प्रोटोकॉल मिलते थे, और तमाम जो मंत्री, अधिकारी या फिर वीवीआईपी, अति विशेष जन जो हैं, वो मेला क्षेत्र में आते थे। जो जानकारी दी गई है वो ये कि अब किसी भी वीआईपी का प्रोटोकॉल किसी भी स्नान पर्व के दिन, उसके एक दिन पहले, उसके एक दिन बाद नहीं लागू होगा, और उसके कारण कोई भी असुविधा, किसी भी तरीके का जो पहले से तय मार्ग है उसको बदला नहीं जाएगा लोगों के लिए। आखिरी मिनट पर यह नहीं किया जाएगा कि आप किसी पेंटून ब्रिज तक पहुंचे और वहां कह दिया जाए कि अब इसे अगले क्षण से बंद कर दिया जा रहा है। अगर सुबह से यातायात चालू होगा तो वो चालू रहेगा। और ये बात साफ कही गई है कि जो पैदल यात्री आ रहे हैं, जो स्नान करने आ रहे हैं, उनको प्राथमिकता दी जाए। कोई भी वीवीआईपी अब अगर कुंभ में आना चाहता है, जो सर्कुलर का एक आखिरी महत्वपूर्ण पॉइंट है जयदीप जी, वो ये कि उसे 1 हफ्ते पहले बताना होगा कि वो माघ मेले में, उस माघ मेला क्षेत्र में, क्योंकि माघ मेला क्षेत्र ही वो कहलाता है, अभी जिसे विस्तार देकर कुंभ मेला क्षेत्र बनाया गया, वहां पर वो आना चाहता है, तो 1 हफ्ते पहले वीवीआईपी इसको बताना होगा। अब ये जो हमने कहा सकारात्मक पक्ष, लेकिन जो आपने शुरू में बात कही, अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।